तो रिपब्लिक भारत लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है छात्रों के आंदोलन के। जब उम्मीदों को जवाब नहीं मिलता तो फिर आवाजें आंदोलन बन जाती हैं, और वही देखिए छात्रों की आवाज यहां पर आंदोलन बन चुकी है, जो लगातार रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए मौसम खराब है, बारिश अभी थोड़ी सी हुई, लेकिन इसके बावजूद जो छात्रों का हुजूम है लगातार इस समय वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय विकास लगातार इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो छात्रों की आवाज अब इतनी बुलंद हो चुकी है जो अब सत्ता के गलियारों तक का पहुंचने लगी है। ये आवाज सत्ता के गलियारों में जाकर सवाल अब पूछने लगी है कि आखिर अभी तक छात्रों के साथ, उनकी परीक्षाओं के साथ ये मनमानी होती क्यों चली आई। छात्र जो न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, जो रांची की सड़कों पर छात्रों का जन सैलाब है, वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये बार बार परेशानियां छात्रों को क्यों, आखिर ये आंदोलन क्यों। ये छात्र देखिए जो इस समय यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम मानने वाले नहीं हैं, हम अब कुछ सुनने वाले नहीं हैं। मौसम खराब है, बीच बीच में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी छात्रों का हुजूम बढ़ता हुआ जा रहा है। सत्ता के गलियारों तक आप लोगों की आवाज अभी तक उस तरह से नहीं पहुंच पाई जैसी पहुंचनी चाहिए, क्या कहेंगे। पहला बात है कि बारिश, हम लोग को हौसलों को ये बारिश तोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, सत्ता के गलियारों में आवाज आज नहीं तो कल पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। अगर वो एक दिन में 100 मीटर भी चलते तो आज आंदोलन का 12वां दिन है, आज वो हमारे आंदोलन में रहते। 200 मीटर आगे ही निकल 200 मीटर आगे निकल जाते। मेरा मानना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा सभी राजनीतिक दलों से जो आपस में सब बात करते रहते हैं कि हाँ कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा पार्टी खराब है, या कौन सा अच्छा नीति, अभी तक मैं किसी से भी ये कहते नहीं सुना हूँ कि कैसे इसमें रिफॉर्म किया जाए, इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। आखिर चाहे झारखंड के छात्र रहे, हरियाणा का छात्र रहे, दिल्ली का छात्र सब एक है। हम लोग की मांगे, झारखंड की मांगे, हम लोग को जेएसएससी और जेपीएससी है। इस कारण आज हम लोग दिल्ली टाइप के, ना ही हम लोग अमीर हैं और ना हम लोग में उतनी, ना हम लोग किसी को गाली दे सकते हैं, जिस कारण हम लोग को लाइमलाइट नहीं मिल रहा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग आदिवासी, हम लोग। देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, और मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं, और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। वर्तमान जो जांच एजेंसी है, छात्रों को उन पर भरोसा नहीं है, मतलब स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। अब सबकी एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। सर, मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सदस्यों को आपने आश्वासन दिया है, कोई विचार विमर्श हुआ? सत्र हम लोगों ने बहुत इसीलिए किया है कि सत्र चले। तो हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ये हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिस तरह से झारखंड में बड़े स्तर पर प्रदर्शन चल रहा है, छात्र अपनी मांग सरकार के सामने रखे। सोरेन अब ये आगे आकर कह रहे हैं, कई दिनों से देखिए प्रदर्शन चल रहा है, बहुत सारे छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन में पहुंचे हैं कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे लगाए हैं। झारखंड कांग्रेस नेता कुमार राजा जी इस वक्त हमारे साथ है। आप यहाँ पे बच्चों के प्रदर्शन में आए हैं, छात्रों के प्रदर्शन में। कल रात भी आप यहाँ पहुंचे थे जहाँ पे कांग्रेस गो बैक के नारे लगे। बिल्कुल कांग्रेस गो बैक के नारे नहीं लगे थे। मैं चौथे दिन से आ रहा हूँ। आप शायद सोशल मीडिया फॉलो नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे। हम वो पहले शख्स थे, हमारी वो पहली टीम थी जो कि आकर इनसे हमने वार्ता किया था। क्या मुद्दे इनके पास है, क्या ये बदलाव चाहते हैं, किस चीज़ से ये नाराज़ है, इन सारे चीज़ों पर बहुत गहन चिंतन किया गया, मंथन किया गया। हमने बाकायदा कागज़ कलम लेकर इनके साथ बैठे, सबको नोट किया। हमारे पार्टी ने एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन बनाया है जिसमें कि हमारा के राजू जी, चारों मंत्री है, प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता है, मैं हूं। हमने विचार के एक मेमोरेंडम को तैयार किया जो आज शाम को मुख्यमंत्री को हम लोग देने वाले थे। कल मैं ये बात इनको बताने आया था कि यहाँ मुझे खबर मिली कि काफ़ी वाटर लॉगिंग है और कुछ बच्चे बीमार महसूस कर, इसीलिए हम पूरी डॉक्टर्स की टीम भी लेकर आए थे और बिल्कुल हमारा स्वागत कर रहे हैं। बस वीडियो है जहाँ पे गो बैक के नारे लग रहे हैं। आप स्टेज में, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप स्टेज में भी है और गो बैक के नारे भी मुझे लग नहीं लगता कि कोई भी वीडियो लगा, और अब मैं नहीं चाहूँगा इसमें कहीं आप नेगेटिव राजनीति को ढूंढे। ये बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच हमारा है कि हमारे खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ छात्र बैठे और हम यहाँ उनसे बैठकर वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह प्रयास है कि कैसे इनकी परेशानी दूर की जाए। जहाँ छात्रों का मामला है वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा मजबूती से मानना है और ये इसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से जब हम सवाल कर रहे हैं वो चुप्पी साधे हुए। इस चीज को लेकर बहुत चिंतित है। गांधी ने रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब नहीं दिया, हमने उनसे बातचीत की है। अधिकतर लोग नहीं देते क्योंकि आप सवाल अटपटे पूछते हैं। लेकिन हमारा तो सवाल सिर्फ नॉर्मल था कि भाई आप झारखंड के बच्चों का। तो रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन का ये 12वां दिन है, लेकिन 12वें दिन भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे डटे हुए हैं और लगातार रिपब्लिक भारत आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है। एक तरफ यहाँ पे एनएसयूआई पहुंच रहा है, दोहरी नीति अपना रहा है, क्योंकि गठबंधन में जो है यहाँ पे जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद कई पेपर्स जो है, पेपर में अनियमितताओं की जो शिकायतें हैं वो निकल के सामने आ रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो छात्र धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे केवल राजनीति चमकाई जा रही है और लगातार रिपब्लिक भारत एक एक अपडेट ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। इसी पर इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर के, छात्र के आंदोलन को लेकर के एक पैकेज हमने बनाया है। ये पैकेज दिखाइए। रास्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है। राहुल गांधी को यहाँ पे आह्वान किया है, बुलाया है कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। 12 दिन बारिश भी हुई, धूप भी निकली, लेकिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों का हौसला नहीं टूटा। हाथों में तख्तियां हैं, सामने ढोल ढपली और नगाड़े हैं और निशाने पर है वो सरकार जिस तक छात्रों की आवाज अब तक नहीं पहुंची है। इसीलिए अब नारों के साथ ताल भी है ताकि सत्ता के कानों तक उनकी मांग पहुंच सके। ये आंदोलनकारी सरकार को जगा रही है, ढपली की ताल से कान पर पड़े पर्दे को हटाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है, उनका अस्तित्व को नहीं समझ रही है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो हो रहा है, बर्बरता हो रहा है, ये हमें छात्र लोग बर्दाश्त नहीं करें। और जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, ये झारखंड के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार के रवैये से छात्र नाराज हैं। वो धांधली के मगरमच्छ को पकड़ने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि छोटी मछली को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। छोटा छोटा मछली लोगों को पकड़ने से नहीं होगा। 12 जो मगरमच्छ से सबको निगल जा रहा है, पानी में छिप के ऐसे है, थोड़ा सा आंख दिखा रहा है, जैसे कोई पास जा रहा है ऐसे घपक से पकड़ ले रहा है। उसको तो पकड़ो, उसको पकड़ने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है, एकदम जरूरी है, सरकार को करवाना चाहिए। लगातार ये छात्र ये मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन होश में आओ। आप देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, शिबू सोरेन की तस्वीर, और लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन रुकेगा कब। सुनिए आप इन छात्रों को जो लगातार ये नारे लगा रहे हैं।
हल्ला बोल लगाओ। नाराजगी आप लोग की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आज 12वां दिन है आंदोलन का। उधर छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्ष से भी छात्रों के कई सवाल हैं। पूछा जा रहा है कि नीट छात्रों का दर्द है और उनका दर्द पानी। क्या सारी हमदर्दी सिर्फ तिलचट्टों के लिए थी? उनकी पीड़ा क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आती? मैंने पहले भी राहुल गांधी जी से आह्वान किया था, तमाम झारखंडी युवा की तरफ से उन्हें मैंने बुलाया था और आप लोगों ने जाना होगा कि वो वीडियो बहुत वायरल चल रही है, जिसमें मैंने राहुल गांधी को यहाँ पे आह्वान किया है, बुलाया है कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, तो बताइए कि कौन आएगा। ये इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी जाती है? राहुल गांधी जी की जाती है, और अभी तक आप यहाँ पे नहीं आए हैं। छात्रों की आवाज हर कोई सुन रहा है, लेकिन इसकी गूंज ना विपक्ष के कानों तक पहुंच पा रही है और ना ही प्रदर्शन स्थल से 2 किलोमीटर दूर बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनाई दे रही है। यही कारण है कि जब मंगलवार की रात कांग्रेस नेता कुमार राजा स्टेडियम पहुंचे तो छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। छात्रों ने आज शाम तिरंगा मार्च का ऐलान किया है, जिसमें हजारों छात्रों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रांची अब सिर्फ राजधानी नहीं, युवाओं के संघर्ष की कहानी बन चुकी है। सवाल अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे लाखों युवा तैयारी करते हैं, और सवाल उस सरकार से भी है जिसके दरवाजे तक छात्र 12 दिनों से दस्तक दे रही है। देखना होगा कि सरकार कब जागेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।